नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ व्यक्ति के हिंसात्मक स्वभाव पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक ही तरीके से होता है, मृत्यु भी एक ही तरीके से होती है। किंतु हम लोगों का स्वभाव अलग-अलग क्यों हो जाता है? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्वभाव बहुत अधिक मात्रा तक हमारे परिवार से जुड़ा हुआ होता है और इसके साथ-साथ हम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस पर भी यह निर्भर करता है और हम किस प्रकार के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, यानी कि हम क्या अर्जित करते हैं, वह भी हमारे स्वभाव के निर्माण में बहुत सहयोगी होता है। मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जगह पर हिंसा की बहुत घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वह चाहे किसी संप्रदाय की हों, वर्ग की हों या जाति विशेष की हों। मित्रों, ऐसा आखिर क्यों होता है? मित्रों, इसका एक ही कारण है कि ज़्यादातर हिंसात्मक स्वभाव उन्हीं लोगों का होता है जो स्वयं को सही मानते हैं और दूसरे को गलत मानते हैं और इसके साथ-साथ में वे पुरानी बातों में बहुत फंसे हुए रहते हैं। मित्रों, पुरानी बातों को वो सही मानते हैं और जो नए आविष्कार हैं, नए विचार हैं, उनको वह प्राथमिकता नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ कि हमें परिवार में या हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उसे विरासत में हमें तमाम प्रकार के मूल्य मिलते हैं। वह समय के अनुसार प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, यह हमें स्वयं ही सोचना होता है। मित्रों, अधिकतर ऐसे स्वभाव के व्यक्ति ही हिंसा करते हैं। मित्रों, और इनको ऐसा दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है कि वह लोग बहुत ही क्रूर हो जाते हैं और इसके साथ-साथ में इनके अंदर छल व कपट इतना भर दिया जाता है कि वह नाटकीय अभिनय में बड़ा महारत हासिल किए हुए होते हैं, जिससे कि वह अपने आप को ऊपरी तौर पर बहुत ही अच्छा दिखाते हैं और स्वयं को शांतिप्रिय दिखाते हैं। मित्रों, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है धरातल पर। इसको हमें बहुत ज़रूरी है समझना। मित्रों, आखिर इसका उपाय क्या है कि हम इससे कैसे बचें? मित्रों, हिंसात्मक स्वभाव के व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वे अपने बच्चों के अंदर भी हिंसा भर देते हैं, छल कपट भर देते हैं और द्वेष भावना भर देते हैं और उनको क्रूर बना देते हैं। मित्रों, इसका एक ही उपाय है कि हम हिंसात्मक स्वभाव को दूर करने के लिए समाज से क्या करें? अहिंसा की विचारधारा की स्थापना जगह-जगह पर करें और अहिंसा के लिए प्रचार प्रसार करें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारतीय परिवेश में सदैव ही मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, जैसे कि दया, करुणा, मैत्री। इस तरीके से हम लोग इनको आत्मसात करते हुए अपना जीवन जीते हैं। इसके साथ हमारे विचारधारा में इसको भी महत्व प्रदान किया गया है कि संसार में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, जो मानव के लिए कल्याणकारी हैं, उनको हम स्वीकार करें। तो इसके लिए हमें मित्रों प्रयासरत रहना होएगा और साथ में ही अपने जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनको भी इस प्रकार की विचारधारा से ओत-प्रोत हमें करना होएगा और साथ ही में हमें अपने बच्चों को आत्मरक्षात्मक शैली बचपन से ही सिखानी होएगी। जब हमारे बच्चे आत्मरक्षक शैली से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब वह इस प्रकार की शक्तियों से संघर्ष करने लग जाएंगे। जैसे कि हमारा बालक 6 वर्ष का हो,
तो उसके अंदर हम वीरता भरें, आत्मरक्षा भरें। मित्रों, वीरता और हिंसा में अंतर है। मित्रों, वीरता अपनी रक्षा के लिए होती है, अपने परिवार की रक्षा के लिए होती है, निर्दोषों पर जब अन्याय व अत्याचार होता है उसके लिए होती है, जबकि हिंसा को इससे कोई मतलब नहीं होता है। वह किसी प्रकार की संवेदना नहीं रखती है। न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। कहीं भी विध्वंस करना हो, कहीं भी किसी के प्राण लेने हों, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, निर्धन हो, धनवान हो, वह लोग बड़ी क्रूरतापूर्वक उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और उनको प्राणों की हानि पहुंचाते हैं। मित्रों, यदि हमें इसका सामना करना है तो हमें इन लोगों से संघर्ष करना होएगा, क्योंकि हिंसात्मक व्यक्ति वह दूसरों के तो साथ हिंसा करता ही है, साथ में ही अपने समुदाय के साथ भी हिंसा करता है। ऐसा नहीं है कि हिंसात्मक स्वभाव का निर्माण करके हम दूसरे का दमन कर देंगे। मित्रों, जब व्यक्ति का स्वभाव हिंसात्मक हो जाता है, क्रूर हो जाता है, तो वह जितना घातक दूसरे के लिए है, वह उतना ही घातक उस समाज के लिए होता है जिस समाज से वह व्यक्ति संबंधित होता है। और मित्रों, हिंसात्मक व्यक्तियों को नीति क्या होती है इसे पता ही नहीं होता है। उनका दृष्टिकोण सिर्फ यही होता है कि हम सही हैं और दूसरे सभी पूरी दुनिया के लोग गलत हैं, और इस दृष्टिकोण के साथ वे अपने जीवन को जीते हैं। उन्हें नीति और अनीति से कोई मतलब ही नहीं होता है। मानवीय मूल्य क्या हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, और इस प्रकार उनके अंदर क्रूरता, वैमनस्य, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि ये सब भर दिए जाते हैं। मित्रों, यदि व्यक्ति के अंदर यह सब भरा जाता है तो वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने का हकदार ही नहीं होता है। वह तो एक क्रूर हिंसक पशु हो जाता है। मित्रों, और यदि किसी मनुष्य के अंदर दया है, करुणा है, मैत्री है, मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाला व्यक्ति है, आत्मरक्षात्मक शैली से परिपूर्ण है, वह वीरता से भरा हुआ है, तभी हम उसे मनुष्य कहते हैं। मित्रों, इसलिए यदि हिंसा और अहिंसा के बीच में यदि हम अहिंसा को विजयी दिलाना चाहते हैं तो हम दिन रात अहिंसा के लिए प्रयासरत रहें, दिन रात अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार करें और उनकी स्थापना करें, क्योंकि जब अहिंसा होएगी, अहिंसा से ही निर्माणशील समाज व सभ्यता का उद्गम होता है। इसलिए मित्रों, हमें लगातार प्रयासरत रहना है और लोगों को जागृत करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।